कानून सबके लिए बराबर होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक छोटी सी वीडियो और हमारी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से मेरी गुजारिश है, एक आम शहरी होने के नाते, कि कानून सबके लिए बराबर करें। कल खानेवाल में एक वाक़या पेश आता है जिसमें एक नौजवान दुकान से बाहर खड़ी हुई मोटरसाइकिल की वीडियो बनाता है, जिसके ऊपर दो लोग जो हैं वो एक सरकारी इदारे से तल्लक था, उस पर आते हैं। ना हेलमेट होता है, ना नंबर प्लेट होती है, और उसी चौक के अंदर सुबह से लेकर दोपहर तक कोई तकरीबन सैकड़ों मोटरसाइकिलें जो हैं वो बंद हो चुकी थी, सैकड़ों लोगों को जुर्माने हो चुके थे। अब उस नौजवान दुकान वाले ने उसकी वीडियो बनाई, वीडियो सामने चल रही है, थोड़ी सी ब्लर है, मैं इसको दिखाना नहीं चाहता। और इसके बाद जो तूफान बदतमीजी वहां पर बरपा हुआ वो सब ने देखा। बहुत से लोगों ने वहां पर चाहा कि इस काम मामले को ख़त्म करवाया जाए, और कुछ इतलात ये हैं कि उस नौजवान वीडियो बनाने वाले को वहां से उठाकर थाने भी ले जाया गया और उसके ऊपर शायद FIR देनी थी या क्या मामला थे। उसके बाद कुछ एहतजाज हुआ और उस नौजवान को छोड़ दिया गया। लेकिन मेरा सवाल है कि 2000, 1500 या 800 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले शख्स को अगर आप हेलमेट ना पहनने पर 2000 का जुर्माना कर रहे हैं, ये कानून आपने बड़ी जल्दी बदल दिया। तो मेरी गुजारिश है कि एक कानून और भी बनाएं। उस कानून में ये बनाएं कि जो लोग सरकारी इदारों में नौकरी करते हैं उनकी जो तनख्वाह के अलावा मराहत हैं उन सबको ख़त्म कर दिया जाए। बहुत से लोग हैं जो वापडा में हैं जिनको सैकड़ों यूनिट्स मिलते हैं, और जितने सरकारी इदारों में लोग होते हैं इनकी तो हर एक चीज़ ही फ्री होती है, जहां जाते हैं जो चाहते हैं फ्री लेते हैं। मेरी बातें शायद आप लोगों को बुरी लगें, लेकिन ये हर आम आदमी सोच रहा है इस वक्त कि आपने ये जो कानून इंप्लीमेंट किया है, ये इतनी अर्जेंट सर्विस, और इससे कौन मुतासिर हो रहा है? वो लोग जो 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक नौजवान जिसको गुजरांवाला से ऑफलोड किया जाता है, फिर वो लाहौर के एयरपोर्ट की टिकट लेता है, लाहौर पहुंचता है तो वहां से भी उसे ऑफलोड कर दिया जाता है। फिर वो शोर डालता है कि मुझे यहां से ऑफलोड क्यों किया गया। अब ऑफलोड करने की वजह क्या है? मेरे पास पाकिस्तान के बाहर के जो वहां की मिनिस्ट्री वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, मेरी टिकट ओके है, मेरा वीजा ओके है, मुझे जो मुल्क बुला रहा है वो कुछ नहीं कह रहा, वो कहता है ठीक है, लेकिन मुझे क्यों उतारा गया? मैंने जो पैसे इकट्ठे किए उससे वीजा लिया, वो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया। एक बार टिकट ली, वो कर्जा चढ़ गया, दूसरी बार टिकट ली, मेरे ऊपर फिर कर्जा चढ़ गया, लेकिन मुझे ये नहीं बताया जा रहा कि मुझे ऑफलोड क्यों किया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या कहानी चल रही है? और पाकिस्तानी जो है ना इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। एक होता था ना पहले कि पाकिस्तान बुरे हालात से गुजर रहा है, आज पाकिस्तानी बुरे हालात से गुजर रहे हैं। लिहाजा इन सारे कानूनों को इम्प्लीमेंट किया जाए और सिर्फ गरीब के लिए कानून ना बनाए जाए, मैं यही कहना चाहूँगा। और खानेवाल में ये जो कल वाक़या पेश आया, इसके ऊपर नोटिस लिया जाए और इसको जल्द से जल्द जो है वो हल की मामले की तह तक इन्वेस्टिगेशन की जाए कि हुआ क्या है, कि उस नौजवान की गलती क्या थी।